अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना युबय्यितूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियाम। वो अपने रब के लिए रात काटते हैं, रात भर लगे रहते हैं, सजदे करते और क़ियाम करते हैं। इस आयत में फरमाया गया है कि अल्लाह के पसंदीदा बंदे रातों को इबादत में गुजारते हैं। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 191 में फरमाया, अल्लज़ीना यज़्किरूनल्लाह क़ियामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम। हकीकत में अक्लमंद लोग वो हैं जो खड़े बैठे और अपनी करवटों पर लेटे अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। सूरह सईदा में अल्लाह ताला ने फरमाया, ईमान लाने वाले लोगों की करवटें अपने बिस्तरों से अलग रहती हैं। वो अपने रब को खौफ और बख्शिश और रहमत की उम्मीद के साथ पुकारते हैं। सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, रात को तहज्जुद पढ़ा करें मगर थोड़ी रात, आधी रात, इससे भी कुछ कम या इससे बढ़कर। बेशक रात का उठना नफ्स को दबा देता है। इस आयत में गुनाहों से बचने का बुनियादी फार्मूला बयान किया गया है कि रातों की इबादत के ज़रिए अपने नफ्स को ज़ेर करो। नफ्स ज़ेर होगा तो वो सरकश होकर तुम्हें गुनाहों की तरफ माइल नहीं कर सकेगा। इबादुर रहमान कौन है? इबादुर रहमान यानी अल्लाह के बंदे वो हैं जिनकी रातें शराब खानों और ऐशो इशरत गाहों, काबा खानों, क्लबों और महाफिल मौसीकी में नहीं गुजरती, बल्कि वो तो जायज़ इस तरह तो आराम को भी अल्लाह की याद के लिए कुर्बान कर देते हैं और अपने आराम के लम्हात और आराम की ख्वाहिश को नमाज और इबादत में गुजारते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहज्जुद की पाबंदी करो क्योंकि ये तुमसे पहले नेक बंदों की आदत रही है। ये अल्लाह से तुमको करीब करने वाली और गुनाहों को मिटाने वाली और गुनाहों से रोकने वाली है। जिसने इशा की नमाज जमात से पढ़ ली उसने आधी रात इबादत में गुजार ली, और जिसने फजर की नमाज जमात से पढ़ ली उसने बाकी रात भी इबादत से गुजारी। एक शख्स रात को आराम कुर्बान करके नमाज के लिए खड़ा होता है तो ये उसकी दलील है कि उसे अल्लाह की रज़ा बहुत ही अजीज़ है और आराम पर अल्लाह की रज़ा को तरजीह दे रहा है। रात की इबादत में मुशक्क़त का पहलू ये भी है कि ये मुशक्क़त अल्लाह की रज़ा के लिए होती है। ज़ाहिर है ऐसा करने वाले को फिर अल्लाह इसका अजर भी अता करेंगे। रात की इबादत में रिया और दिखावे का कोई शायबा नहीं होता। इसमें खामोशी की वजह से तवज्जो और खशू खजू ज़्यादा होता है। दिन के वक़्त तो इंसान अल्लाह का ज़िक्र करता ही है, जब रात का बेशतर या कुछ हिस्सा अल्लाह की इबादत में गुजरेगा तो गोया इंसान रात दिन अल्लाह की इबादत में मशगूल रहेगा। इस तरह इंसान दिन रात अल्लाह की रहमतों, सवाब और उसकी रज़ा का मुस्तहिक बन जाता है। हर वक्त इबादत में मशगूल रहना फरिश्तों की सिफ़त है। इंसान रात दिन का बेशतर वक़्त अगर इबादत में मशगूल रहे तो इसमें फरिश्तों से मुशहबत पैदा हो जाएगी। रात की इबादत में नींद को कुर्बान किया जाता है। ये अमल नफ्स को ज़ेर करता है। नफ्स को ज़ेर करने से इसकी गुनाह की तरफ रग़बत कम हो जाती है। गोया रात की इबादत गुनाहों से बचने का ज़रिया बनती है।